सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और इस एपिसोड की शुरुआत हम सबसे पहले करने वाले हैं सैमी जेन और केविन ओवेंस के साथ में। और सैमी जेन और केविन ओवेंस टैग टीम के रूप में पिछले कुछ दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप लेवल का काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसका कहना है कि बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी जेन और केविन ओवेंस के टैग टीम को खत्म करने वाली है। और इतने दिनों से जो दोनों सुपरस्टार एक साथ चल रहे हैं, बहुत ही जल्द वह हमें अलग होते हुए नजर आएंगे। वैसे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि टैग टीम के रूप में दोनों अलग क्यों हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार में पोटेंशियल है कि वह सिंगल सुपरस्टार के रूप में बहुत आगे जाने वाले हैं। और यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही जल्द सैमी जेन और केविन ओवेंस के टैग टीम को अलग करने वाली है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर। और बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो रिटर्न है, जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं, फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी के शो के लिए क्राउन जूल से पहले करा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट का यह भी कहना है कि क्राउन जूल में यदि नहीं होता है तो कंफर्म है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल में लेसनर को लेके आने वाली है, लेकिन चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी के शो के लिए ब्रॉक लेसनर को लाए, क्योंकि सऊदी में जब भी शो होता है और सऊदी के प्रिंस किंग की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर उनके फेवरेट सुपरस्टार हैं। यही रीजन है कि इसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई हर बार जब भी सऊदी जाती है और ब्रॉक लेसनर को लेके आती है। और हो सकता है कि इस बार भी सऊदी के शो में क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में फाइनली हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। और हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डेमिन प्रीस्ट के मनी इन द बैंक के कैसिंग को लेकर। मनी इन द बैंक बहुत दिनों से जजमेंट डे के पास है और जो रिपोर्ट का कहना है कि ईयर के एंडिंग तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस ब्रीफ केस को कैसिंग कराने वाली है। और चांसेस यही है कि ब्रीफ केस का कैसिंग फेल्ड होने वाला है और ये लीड करने वाला है जजमेंट डे के इंटरनल वॉर की तरफ। और यहाँ से MITV का ब्रीफ केस का कैसिंग भी फेल होगा और धीरे धीरे इंटरनल वॉर के कारण बाद में हमें डेमिन प्रीस्ट जजमेंट डे से अलग होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जजमेंट डे को हाई लेवल पे लेके चल रही है। तो कौन सा वो पॉइंट आता है जहां पे जजमेंट डे को अलग किया जाता है, काफी एक बड़ा डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए होने वाला है, क्योंकि एज अ फैक्शन जजमेंट डे काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन जो रिपोर्ट का कहना है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जजमेंट डे का कैसिंग, ब्रीफ केस कैसिंग हमें फेल्ड होते हुए नजर आ सकता है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है जॉन सीना को लेकर। अब जॉन सीना की बात की जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के शो में जॉन सीना और सोलो सिकोआ का कॉन्फ्रंटेशन था, वो काफी एक हाई लेवल का रिएक्शन प्रोड्यूस किया था, क्योंकि काफी पोटेंशियल सोलो सिकोआ में है और जॉन सीना के सामने लग रहा था कि वह काफी पोटेंशियल के साथ मैच को रेसल करने वाले हैं। और सेम चीज रिपोर्ट का भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ईयर में कभी न कभी जॉन सीना और सोलो सिकोआ का मैच को प्लान कर रही है, चाहे वह रेसलमेनिया में हो, रॉयल रंबल में हो, एलिमिनेशन चैम्बर में हो, या फिर बात की जाए क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट की। तो कहीं ना कहीं हमें इस ईयर या अगले ईयर के शुरू में सोलो सिकोआ और जॉन सीना हमें एक साथ रिंग में नजर आने वाले हैं। और एक बार फिर से ब्लड लाइन का जो वो शुरू से जॉन सीना के साथ चल रहा है वह कंटिन्यू रहने वाला है और जॉन सीना और सोलो सिकोआ एक साथ हमें रिंग में नजर आने वाले हैं। और हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले नए डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को लेकर। और रिपोर्ट का कहना है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रडार पे सबसे ज्यादा है चैंपियनशिप के रेन में, वह है ड्रू मैकिंटायर, शिंसुके नाकामुरा, फिन बैलर, गुंथर और केविन ओवेंस। तो देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसे अपना अगला चैंपियन बनाती है। फिन बैलर बहुत एक अच्छे सुपरस्टार हो सकते हैं जिनको चांस मिलना चाहिए, केविन ओवेंस भी हो सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर अपने हील टर्न के साथ चल रहे हैं और शिंसुके नाकामुरा का बहुत ही अच्छा वाला वर्जन अभी हम करेंटली सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में देख रहे हैं। और गुंथर ऑलरेडी टाइटल रेन में अभी बहुत लंबे टाइम से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए हैं और यदि वह हारते हैं तो वहां से बाहर चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ आने वाले नाम होने वाले हैं जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर करने वाली है हाई लेवल पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेकर। और सारे नाम डिजर्विंग है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइटल रेन देना ही होगा इनको, चाहे पहले दे या बाद में दे। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स को लेकर। और सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स की बात की जाए जो रिपोर्ट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार जो वॉर गेम्स कराने वाली है वह जजमेंट डे वर्सेस सैमी जेन, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स एंड जे उसो का होने वाला है। इस पॉइंट पे हमें नहीं पता है कि ड्रू मैकिंटायर का क्या स्टेटस रहने वाला है, वह किधर जाने वाले हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है कि डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना जो जजमेंट डे की तरफ से होने वाले हैं और उनके खिलाफ जो मैच को रेसल करने वाले हैं वहां पे सैमी जेन, केविन ओवेंस, कोडी रोड्स और जे उसो होने वाले हैं जो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स को रेसल करने वाले हैं। और इससे यह कंफर्म पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स का प्लान है। और यदि ऐसा होता है तो रोमन रिंग्स और किसी बड़े मैच में आ सकते हैं और हो सकता है कि यह रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट सामने आ रही है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के अपीयरेंस को लेकर है। अब रॉक कब मैच को रेसल करने वाले हैं इसको लेकर जो
जो रिपोर्ट का कहना है कि यदि WWE रॉक को एलिमिनेशन चैम्बर में वर्क कराती है तो रॉक वहां पे रेसल नहीं करने वाले हैं। एलिमिनेशन चैम्बर में वह गेस्ट रेफरी रहने वाले हैं और रेफरी के रोल के साथ वह एलिमिनेशन चैम्बर में रहने वाले हैं और रॉक जब भी अपना मैच को रेसल करेंगे वह केवल WWE के रेसलमेनिया प्रीमियम लाइव इवेंट में ही करेंगे। इससे यह कंफर्म रिपोर्ट मिल रही है कि यदि WWE रोमन के लिए फ्यूड बनानी चाहती है तो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद हमें रोमन का मैच हो सकता है कि रेसलमेनिया में रॉक के साथ देखने को मिल जाए, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में चांसेस बहुत ही कम है कि WWE रॉक के मैच को कराए। वह रेफरी बन सकते हैं लेकिन वह मैच को रेसल नहीं करने वाले हैं। क्या पता रोमन के किसी मैच में वह रेफरी बन जाए और यहाँ से यह लीड कर जाए, जहाँ पे फाइनली हमें एलिमिनेशन चैम्बर के बाद रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिल जाए। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट भी सामने आ रही है वह इसी मैच के रिलेटेड है और रोमन रिंग्स के मैच की बात की जाए तो रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया में अपोनेंट कौन सा होने वाला है, इसको लेकर बहुत सारे वेट है कि रोमन का अपोनेंट रॉक हो सकते हैं, कोडी रोड्स हो सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट का कहना है कि WWE रोमन का रेसलमेनिया अपोनेंट रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर में डिसाइड करने वाली है। मतलब रॉयल रंबल का जो विनर होने वाला है वह WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर कैस इन करने वाला है और एलिमिनेशन चैम्बर से रोमन के फ्यूड की शुरुआत होगी और एलिमिनेशन चैम्बर में जो मैच को रेसल करके जीतने वाला है वह फाइनली WWE के रेसलमेनिया में रोमन रिंग्स को फेस कर सकता है, या पता या किसी और तरीके से भी कर सकता है। जैसे रॉक यदि वहां पे रेफरी रहते हैं तो वहां से भी यहाँ से हमें बुक होते हुए नजर आ सकता है रेसलमेनिया के लिए रोमन रिंग्स का मैच। और एक काफी बड़ा मोमेंटम एक बार फिर से ईयर में होने वाला है कि रेसलमेनिया का मैच WWE एलिमिनेशन चैम्बर से डिसाइड करने वाली है। स्पेशली इस बार जो मैच है और WWE एलिमिनेशन चैम्बर से WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए तय करने वाली है। और जो हमारी फाइनल अपडेट आने वाली है वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर। अब रोनाल्डो की बात की जाए तो रोनाल्डो को लेकर टॉप लेवल पे हाइप WWE में ऑलरेडी चल रहा है कि क्या बड़ा क्वेश्चन यही मार्क लगा है कि क्या WWE इम्पॉसिबल को करके दिखाने वाली है और क्या रोनाल्डो अपना पहला WWE में डेब्यू WWE के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में करने वाले हैं। तो रिपोर्ट का कहना है कि WWE पूरी तरीके से कंफर्म मानी जा रही है कि वह रोनाल्डो को लेके चली आएगी, क्योंकि जब से WWE और UFC का मर्ज हुआ है TKO कंपनी बनी है। एंडिवर का मानना है कि कोई चीज ऐसा नहीं है जो रोनाल्डो को लाने से उन्हें रोक सकती है, क्योंकि वह किसी भी रूप से जितने पैसे तक रोनाल्डो जाना चाहते हैं उतना पैसा उन्हें पे करने के लिए रेडी है। इसलिए WWE तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रोनाल्डो फाइनली हमें WWE के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिल सकते हैं। और रोनाल्डो की अपियरेंस कैसी होती है, WWE उन्हें गेस्ट के रूप में पूरे शो को डिलीवर कराना चाहती है और मेन इवेंट में बताया जा रहा है कि रोनाल्डो कुछ बड़ा रोल ले सकते हैं। यदि रोमन रेसल करते हैं तो रोमन के सामने जॉन सीना रहते हैं तो जॉन सीना के साथ, पता नहीं इसके बारे में ज्यादा रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जो एक रिपोर्ट का कहना है वह कंफर्म है कि रोनाल्डो को बहुत ज्यादा चांसेस है कि WWE सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए उन्हें लेके आ जाए और फाइनली रेसलिंग का सबसे बड़ा मोमेंट प्रोड्यूस करके दे, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें WWE के रिंग में नजर आने वाले हैं। तो रोनाल्डो के WWE में रिटर्न को लेकर या फिर बाकी अपडेट्स के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।